नॉट पॉलिटिकल पर्संस। ये बागेश्वर धाम क्या है? ये आपने इसको पार्टी बनाया है? क्या है इसका स्टेटस? क्या है? कुछ तो रिसर्च करके आते हैं। आप पीआईएल करने आए हैं? धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम सरकार द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जाना प्रस्तावित है। आप बोले तो इस ऑर्डर को क्वेश्चन कर देते हैं। किसी भी ग्राम सभा में कोई भी आयोजन करने के लिए अनुमति लेना आवश्यक है। फॉर प्रमोटिंग द हिंदुइज्म एट द ट्राइबल एरियाज। जो मेरा बिलीफ सिस्टम है आपके भाषण से कैसे परिवर्तित हो जाए? स्पॉन्सर्ड पीआईएल मत लगाइए। मिस्टर काउंसिल, व्हाट्स योर गुड नेम? उनकी धार्मिक भावनाओं को सर दिक्कत होगी, क्योंकि इसमें हिंदुत्व के बारे में सबसे ज्यादा वहां पे बोला जाता है। ट्राइब में वो सारी बातें हैं। ये पार्टी का प्रोग्राम है, बताइए ना। आपके सुर और आर्गुमेंट दोनों बदल रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री फॉर प्रमोटिंग द हिंदुइज्म। ये बीजेपी का फंक्शन है। आप जो बहस कर रहे हैं वकील साहब, हवा में बहस मत करिए, बैठ जाइए ऑर्डर से। अधिनियम जो होता है वो रिपोर्ट के ऊपर होता है। Yes, my lord. अधिनियम का प्रावधान पढ़िए। अब अधिनियम के प्रावधान से बताइए कि किसी भी ग्राम सभा में कोई भी आयोजन करने के लिए अनुमति लेना आवश्यक है। Will issue notice. That is not the issue. That is not the issue. That is not the complete Please issue. come to prayer clause. Come to prayer clause. तू पढ़िएगा। To direct the respondent not to organize the functions to be held on 23 and 24 March 2023 for promoting the Hinduism at the tribal areas which affect the tribal mythology. ट्राइबल माइथोलॉजी कैसे इफेक्ट हो जाएगी? सर आप मेरा जो बिलीफ है, जी, जो मेरा बिलीफ सिस्टम है जी, उसको आपके भाषण से कैसे परिवर्तित हो जाएगा? माय लॉर्ड ये पेपर देख लें आप। ये एनेक्सर पेज 46। हाँ, पेज 46। पेज 46 मतलब दिस इज द ट्राइबल एरिया माय लॉर्ड। और वहां पे पेज 46 देखें सर। पेज 46 बताइए। सॉफ्ट हिंदू मानने जाने वाले जिले में आयोजन कितना होगा कारगर? इसमें जिले में परसवाड़ा के 23 पेपर में छपने से क्या हो जाता है? पेपर में नहीं, मैं ये नहीं बताना चाह रहा हूँ सर। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि वहां के सारे जो जितने ट्राइबल्स है, बिकॉज वो ट्राइबल एरिया घोषित है सर, उस ट्राइबल एरिया के सारे लोग उसका विरोध कर रहे हैं कि ये जो कार्यक्रम है उनके भावनाओं को, उनकी रीजनल व्यवस्थाओं को सबको चौपट करेगा। और ये देखें सर, ये पूरा सारे विरोध चल रहा है। और वहां पे इवन देन विरोध हो रहा है तो ग्राम पंचायत को आना चाहिए था। ग्राम पंचायत भी तो ट्राइबल डोमिनेटेड ग्राम पंचायत। My lord, various representations has been filed by them, my lord, before ये these are the representations, my lord. Show us the representation. आपका पहला आर्गुमेंट तो नहीं बनता। ये 1996 के एक्ट में कहीं प्रतिबंध नहीं है, कहीं अनुमति लेने का प्रावधान नहीं है। अब चलिए सर 19.5 देख लें सर, आर्टिकल 19.5। हाँ, आर्टिकल 19.5, यस। Nothing in subclause D and E of the said clause shall affect the operation of any existing law insofar as it imposes or prevents the state from making any law imposing reasonable restrictions on the exercise of any of the rights conferred by the said subclause, either in the interest of general public or for the protection of the। और ई पढ़िएगा क्या है? डी जी throughout the territory of India. Yes my lord. To reside and settle in any part of the territory of India. My lord, it's a long interpretations regarding C, D and E, my lord. E is not restricted that, my lord, the one person is going to reside in some other territory. That is not the only interpretation, my lord. The interpretation is, my lord, आएगा freedom of speech and expression कैसे उसको कर? that is all 19.1 में दिया हुआ सर उसका restriction। 19.2 sorry 19.2 इसमें restriction दिया है। Nothing in subclause A of clause 1 shall affect the operation of any existing law or prevent the state from making any law insofar as such law imposing reasonable restrictions on the exercise of the right. You have not understood the provision. Provision is that no offending material. If somebody goes there and starts speaking about the religious practices of that population, my lord, then it may come under 19.2. My lord, Bageshwar. We are not concerned with the individual. My lord, have you made him a party? Yes my lord. हाँ, yes my lord. ये पार्टी क्या लिखा है आपने? ये क्या रजिस्टर्ड सोसाइटी है क्या? Tell us what is the status of the private respondent number 7? My lord, because they are violating the rules which was given in the article 19. Which rule? As per PESA Act, my lord. बताइए। PESA Act itself, my lord. प्रावधान का उल्लंघन हुआ, हम तो सुनने को तैयार बैठे हैं आपको। My lord, this आपने article, my lord, an article has been written by Dilip Singh Bhuria, my lord, on the basis of the committee. Bhuria, we don't know Dilip Singh Bhuria. My lord, committee constituted. आप आर्टिकल रिकॉर्ड पे लाए हैं क्या? No, that is not on record, my lord. That is in my hand, my lord. How we are supposed to read something which is not on record? My lord, India is a huge country.
Population is 140 billion. my lord, How we are supposed to take notice of everything which is not on record? my lord, this is the, my lord, articles, my lord, which was You might have read them. We are not having benefit of reading it. We don't have the benefit of understanding it. my How lord, can we apply ourselves to that situation? my lord, my submission, my lord, whatever, my lord, my lord, interpretation which comes from the articles or the, my lord, the law which was provided in the law, everything could not be filed before the court. आर्टिकल्स की क्या लीगल सेंटिटी होती है? चलिए आइए आपको इसी पे सुनते हैं। ये पिटीशन तो बंद करते हैं। इन आर्टिकल्स की क्या लीगल सेंटिटी होती है और कितना बाइंडिंग फोर्स है, इतना बताइए। चलिए। My lord, my submission, my lord, for looking to the, my- मिस्टर काउंसिल, व्हाट्स योर गुड नेम? प्रहलाद चौधरी, my lord. चौधरी साहब, पहले इतना बता दीजिए कि इन आर्टिकल्स की क्या लीगल सेंटिटी है? आर दे व्यूज ऑफ द इंडिविजुअल्स और दे हैव सम लीगल सेंटिटी? My lord, only the views of the individuals. Then my lord. how they have a binding? That is not, it is not binding, it is not binding upon the court. my lord. It is not binding, my lord, Your but articles but within as the a framework reference, of law. my lord, as a reference, it can be considered, my lord, as a reference. तो एज ए रेफरेंस वो रिकॉर्ड पे होना चाहिए ना? मैं सर इसको फाइल कर देता, नहीं, लेकिन नहीं फाइल करने का मेहरबानी नहीं करिए। आज तो बता दीजिए आप क्या है ये घ और च का वायलेशन नहीं होता, इतना हम लोगों ने डिसाइड कर लिया। अब आगे आप बता दीजिए, और किसी प्रावधान का वायलेशन हो रहा है तो हम सुन लेते हैं आपको। सर ये ऑर्डर देख लें सर, P2. P2, yes. P2 is the order, my lord. पेज नंबर Page number 20, my lord. पढ़िए तो क्या लिखा है? This is the order, my lord, passed by the collector engaging the so many persons, my lord, officers in the program of, my lord, बागेश्वर धाम। स्पष्ट लिखा है सर, भादुकोटा, दिनांक 2 मई 2023, ग्राम भादुकोटा, विकासखंड परसवाड़ा, जिला बालाघाट में पंडित श्री धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम सरकार द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जाना प्रस्तावित है। आयोजित कार्यक्रम के दौरान व्यवस्थाओं के सुचारू रूप से व्यवस्था है। They are expecting huge number of people, therefore they are required to maintain law and order. yes my lord, अब kindly see my lord the order which was again passed by, आप बोले तो इस ऑर्डर को क्वेश्चन कर देते हैं, बिगड़ लॉ एंड ऑर्डर के बाद भगदड़ मच जाएगी। नहीं वो भी देख लें सर, वो भी देख लें, वो ऑर्डर पास किया है ये, दैट इज एट पेज नंबर 37। पेज नंबर 37 में भी सीन my lord, पेज नंबर 37, दिस इज आल्सो एन ऑर्डर my lord, पेज 38, 37 my lord, 37. दिस इज एन ऑर्डर पास ऑन 10/5/2023 बाय द कलेक्टर my lord, अंतर्गत धारा 144 दंड प्रक्रिया संहिता my lord. My lord, in the program of बागेश्वर धाम my lord, a crowd of peoples were came there my lord, और इसमें लिखा है 144 धारा, पुलिस अधीक्षक बालाघाट से प्राप्त पत्र क्रमांक सुएंसो दिनांक 10/5/2023 द्वारा प्रतिवेदित किया गया। जिला बालाघाट नगर घनी आबादी वाला शहर है। जिले में आदिवासी बाहुलता तथा जिले में कई हिस्से नक्सल प्रभावित होने के कारण जिला अति संवेदनशील बना रहता है तथा बालाघाट में घटित होने वाली घटनाओं का संपूर्ण प्रदेश की कानून व्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है। समय समय पर जिले में विशिष्ट व्यक्तियों का आवागमन भी बना रहता है। जिले वासियों द्वारा सभी धार्मिक त्योहार बड़ी संख्या में धूमधाम से मनाए जाते हैं, परंतु विगत वर्षों में ऐसे प्रकरण सामने आए हैं जब छोटे छोटे विवादों पर सांप्रदायिक एवं जातिगत मतभेद एवं प्रतिरोध की स्थितियां निर्मित हुई है। उदाहरण स्वरूप पिछले वर्ष एक धार्मिक त्योहार के दौरान दो पक्षों के बीच हुए विवाद के कारण शहर में बड़ी कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, जिसे नियंत्रित करने में काफी समय लगा था। उक्त घटनाक्रम में सोशल मीडिया का उपयोग भ्रम फैलाने और असामाजिक तत्वों द्वारा व्यापक स्तर पर किया गया था। मैं कहना ये चाह रहा हूँ सर, at page 38, your lordship may kindly see the order that has been issued under section 144. What they are saying is the persons have to be careful in respect to the messages that they send on the social media. It has nothing to do with the event. That is only for maintaining the law and order in that particular. To educate people Only that to- they should not take cognizance of unwanted messages. Yes. My lord, there is two aspects, my lord. One is, my lord, they engage the so many persons for the functions of for organizing the function of the Bageshwar Dham, my lord. Apart from that, my lord, they are passing an order under section 144, my lord. In that, my lord, more than 5 persons cannot be allowed to in the same place, my lord. And apart from that, my lord, the crowd of people were going to be collected, my lord, at that place, my lord. Or this order has been affected, my lord, since page number 38 may be seen, my lord. यह आदेश दिनांक 10/5/2023 को मेरे हस्ताक्षर न्यायालयीन मुद्रा से जारी किया गया। उक्त आदेश जारी दिनांक से आगामी 10/8/2023 तक, मालूम ये 10/5/2023 से 10/8/2023 तक प्रभावी रहेगा। और इसी बीच में सर ये क्राउड ऑफ पीपल्स को उनके परमिट उस फंक्शन को ऑर्गेनाइज करने के लिए इतनी व्यवस्थाएं कर रहे हैं। तो साइमल्टेनियसली एक तरफ वो कह रहे हैं 144 की धारा कि वहां 5 से ज्यादा इकट्ठे नहीं, और वहीं दूसरी तरफ वो इकट्ठे कर रहे हैं सर वो लाखों लोगों को। दैट इज द रीजन माय लॉर्ड। और वहां पे सर विरोध हो रहा है बहुत ज्यादा,
उस विरोध के लिए लोगों ने एप्लीकेशन दी. नॉट इवन सो माय लॉर्ड, दे आल्सो इशूड द नोटिस टू द पर्सन्स, पेज नंबर 39 में भी सीन माय लॉर्ड, एनेक्सर P6 माय लॉर्ड. आपको उपरोक्त लेख में आपके द्वारा प्रस्तुत आवेदन दिनांक स्वयं को ग्राम भादुकोटा ग्राम में होने वाली बनवासी रामकथा के आयोजन का विरोध किया जा रहा है. उस संबंध में थाना परसवाड़ा में आप सभी लोगों की मीटिंग सुबह 11 बजे जिसकी उपस्थिति होना अनिवार्य है माय लॉर्ड. एंड दिस नोटिस हैज बीन इशूड टू द सेवरल पर्सन्स माय लॉर्ड. पेपर कटिंग सर मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, इसको देख ले. बातें आएंगी, आप समझ लीजिएगा. ये मध्य प्रदेश आदिवासी विकास परिषद, इसका रजिस्ट्रेशन किस उसमें है प्राप्त? ये मैंने P1 पेश किया सर. P1 तो रिजोल्यूशन है, रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं पड़ा है. किस अधिनियम के अंतर्गत रजिस्टर? ये सर पंजीयन का क्रमांक लिखा है सर 9681 ऑफ 980 जी, लेफ्ट साइड में है सर जी. पंजीयन का क्रमांक हाँ, इसमें. इसका कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? Who is authorized by the परिषद to sue? मतलब परिषद, अरे भाई आपका जब ये है, मैं कॉन्स्टिट्यूशन पेश कर देता हूं सर. नहीं, तो आप क्या पेश करेंगे? यस मैडम, आपको क्या कहना है बताइए. Fact, Your Lordship, at the outset, it is a public interest litigation. They have to, the honorable courts have to ensure that the public interest litigations are in the interest of the public, and they are not motivated or oblique petitions or petitions which have been filed only to with a political motive. Your Lordship, for that I am relying on the judgment rendered in the case of State of Uttaranchal versus Balwant Singh Chaufal. Paragraph 181. The citation is 2010, volume 3 SCC, page 402. Yes, my lord, kindly come to page number 46, my lord. Because my lord, my learned friend argued 46 in my petition, my lord. Because my learned friend argued that my lord कि ये किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का वो नहीं है. अब ना इसमें लिखा हुआ सर, जिले में परसवाड़ा के 23 मार्च को आ रहे चर्चित पहले स्टार्टिंग है सर 46. युवा संत धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम इन दिनों जिले में खास चर्चा में है, परंतु अन्य जिलों की अपेक्षा बालाघाट में उनकी अलग तरह की चर्चा हो रही है. इसमें कोई दो मत नहीं है कि इसी वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पूरे प्रदेश में धीरेन्द्र शास्त्री को बुलाने की खासकर भाजपा में होड़ सी लगी है, और ये सभी वाकिफ हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री को प्रवचन के लिए बुलाना कोई आम लोगों के बस की बात नहीं है. धीरेन्द्र शास्त्री के बोलों की कीमत करोड़ों में बताई जाती है. दरअसल भारतीय जनता पार्टी में इन दिनों अपने दो दमदार और असरदार बताने की होड़ लगी है. जो धीरेन्द्र शास्त्री को बुलाने में सफल होते हैं वो कहीं ना कहीं पार्टी के भीतर की ताकतवर होने का एहसास देने का प्रयास करते हैं. प्रदेश से हटकर बालाघाट जिले की सांस्कृतिक, आप तो मुद्दे की बात पर आइए. इस आर्टिकल में वो 4 लाइनें पढ़ के बताइए जहां उन्होंने कहा है कि ट्राइबल्स के इंटरेस्ट एडवर्सली अफेक्ट होंगे. ये सब नेतागिरी का मत पढ़िए. वी आर नॉट इंटरेस्टेड, वी आर नॉट पॉलिटिकल पर्संस. इनका बेसिक आर्गुमेंट रहा है कि इट इज नॉट द. आपकी पिटीशन ये है जी कि किसी व्यक्ति विशेष के आने से वहां पर ट्राइबल्स के राइट एडवर्सली अफेक्ट होंगे और ग्राम पंचायत की अनुमति के बगैर कोई भी व्यक्ति वहां नहीं आ सकता. दिस इज योर फाउंडेशन ऑफ योर केस. प्लीज शो अस. माय लॉर्ड, article our view is that we will not rely on any of. Malad, may I permit to read this, my lord? What is that? Malad, this is the, my lord, are we supposed to understand law on the basis? No. No. Are we supposed to understand law on the basis of some commentary, or we are supposed to understand law on the basis of the provisions contained in? My lord, the motto. You have already given. My lord, the motto of this act, my lord, that has been written by the person who is the chairperson of the committee, my lord. Only the motto. What the purpose? Aims and objects are written by the legislature, which decides to frame a law, which wants to bring a law, because it is the prerogative of the legislature to enact a law. My lord. So what are the aims? My lord, the judgment of Indira Gandhi, my lord, as well as the Pandit Jawaharlal Nehru, my lord, that is that I. Gandhi versus Pandit Jawaharlal Nehru. नहीं, दो जजमेंट है सर. The judgment of पंडित जवाहरलाल नेहरू and the other judgment is the इंदिरा गांधी. बताइए पंडित जवाहरलाल नेहरू का. वो सर मुझको 10 मिनट का टाइम दे दें, मैं लाके दे देता हूँ. ऐसा थोड़ा ना वकील साहब, ये सब आपकी बहस, आपका पक्षकार देख रहा है. आपका पक्षकार देख रहा है आपकी बहस.
सर टाइम बहुत शॉर्ट हो गया था सर, क्योंकि कल पिटीशन लगाई है और कल में सब कुछ करना जल्दी था। क्या थी उसको कल ही कर जल्दी इसीलिए सर क्योंकि 23 और 24 को फंक्शन है। 23 और 24 परसों अभी तो सोमवार को 22 तारीख भी है, 22 को भी सुनवा सकते थे यार। सर एक दिन में पूरी मशीनरी पूरी गड़बड़ा जाएगी, क्योंकि वो पूरा फंक्शन जो है बाहर से लोग आते हैं, सारे क्राउड इकट्ठे हो जाएंगे। 144 धारा जो लगाई है उसका कोई यूज नहीं होगा। 44 धारा हटवाना चाहते हैं। सर मेरा 144 हटाने का उद्देश्य नहीं है, मेरा उद्देश्य ये है कि सर कि जो वहां पे जो रिलीजियस लोग रहते हैं उनकी धार्मिक भावनाओं को सर दिक्कत होगी, क्योंकि ये सारी बातें सर इसमें हिंदुत्व के बारे में सबसे ज्यादा वहां पे बोला जाता है, और जो सबसे ज्यादा आहत होगा ये वर्ग, और इस वर्ग के लिए आहत होगा, लिख लेते हैं ये भी आर्गुमेंट, लिखिएगा। श्री प्रहलाद चौधरी, लर्नेड काउंसिल फॉर द पिटीशनर। श्रीमती जानवी पंडित, लर्नेड एडिशनल। मैंने सर एक सीडी इसमें पेन ड्राइव लगाई है, और इस पेन ड्राइव में वो सारी बातें हैं जो वहाँ पे घटित हो रही घटना, उस घटना से विरोध कितना हो रहा है इस फंक्शंस के लिए, वो मैंने एक वीडियो से दी। और मंत्री जी का इसमें भाषण 65B का सर्टिफिकेट लगा है। हाँ, 65B का ये लगा सर्टिफिकेट, है। पेज नंबर। पेज नंबर 47। हाँ, क्या है ये? शुभम उइके जिन्होंने सर्टिफिकेट जी पढ़िएगा जरा। मैं प्रमाण पत्र जारी करता शुभम उनके पिता श्री सुवेंसु निवासी प्रमाणित करता हूं कि मेरे द्वारा पब्लिक मंच जिसमें रामकिशोर कावरे मंत्री जी द्वारा बनवासी रामकथा के प्रवचन बागेश्वर धाम द्वारा कराए जाने की अनुमति के संबंध में दी गई भाषण तथा आदिवासी द्वारा विरोध प्रदर्शन की रिकॉर्डिंग एवं पेपर कटिंग की फोटो अपने मोबाइल 1+ जिसका मोबाइल नंबर सुवेंसु में किया जाकर OTG लीड्स के जरिए पेन ड्राइव में लोड कर 4 प्रतियां निर्मित की गई हैं, जो 32 GB की है, जिसका विवरण निम्नानुसार है। पेन ड्राइव के OTG फोल्डर के अंदर डॉक्यूमेंट है जिसमें 2 वीडियो और 18 फोटो चित्र हैं। उपरोक्त कथित विवरणी मेरे द्वारा दिनांक 16/5/2023 को अपने मोबाइल 1+ के लीड के जरिए बिना छेड़खानी के जैसी की तैसी पेन ड्राइव में अपलोड की गई है, जिसमें कोई रद्दोबल किए गए रिकॉर्ड की है। कथित मोबाइल का मैं मालिक हूं तथा मेरे वैध संरक्षण में सुरक्षित है, जिसे कुछ भी काट-छांट नहीं की गई है और ना ही कुछ जोड़ा गया है। अतएव यह प्रमाण पत्र माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत पेन ड्राइव की सत्यता के संबंध में जारी किया गया है। वहां पे सर जो विरोध हो रहा है उस पूरा विरोध का दिया है। अब सर इतना ज्यादा विरोध के बाद भी वो फंक्शन वहां पे होगा, तो एक तो सर क्लैश कर रहा है। 144 धारा भी उन्होंने लगा कि जहाँ पे 4-5 से लोग ज्यादा इकट्ठे नहीं हो सकते, वहीं पे पूरा क्राउड को इकट्ठा कर रहे हैं, और दूसरी तरफ सर वो ऑर्डर कर रहे हैं पूरे उस फंक्शन को कराने के लिए। तो मेरा निवेदन सर ये है कि भाजपा के प्रोग्राम के लिए गवर्नमेंट मशीनरी नहीं लगेगी सर, उसमें गवर्नमेंट मशीनरी को लेने के लिए भी ग्राम सभा एलिगेशन कहाँ लगाया कि ये पार्टी का प्रोग्राम है, बताइए ना। पढ़ी तो आपका जी, आर्गुमेंट बदल रहा है धीरे धीरे। जी आपके सुर और आर्गुमेंट दोनों बदल रहे हैं। नहीं सर लिखा है, बताइएगा। ये सर पेज 11 पढ़िए। 3.7 हाँ, that the private respondent Ramkishore Kavre MLA openly stated in the public that till no such order has been passed by the government collector to organize the function of Dhiren Shastri for promoting the Hinduism, simultaneously behind back obtained the order of collector and misrepresenting the tribals of that area. The copy of video stored. बीजेपी कहाँ लिखा है आपने कि बीजेपी का फंक्शन है? बताइए। तो आप जो बहस कर रहे हैं वकील साहब, हवा में बहस मत करिए। सर पेपर कटिंग में जो लिखा हुआ है वो पेपर कटिंग का मैंने आपको बताया कि उसमें। अब ऑर्डर सुनिएगा जी, बैठ जाइए, ऑर्डर सुनिएगा। प्रहलाद चौधरी आ गया सर, नाम लिखिए। 40 Schedule 5 of the Constitution or as to the provisions contained in Article 19 of the Constitution. Thus petition fails and is dismissed.